Now in this video we will discuss about female reproductive system. चलिए चलते हैं अपने क्लासरूम की ओर। इस टॉपिक का जो डायग्राम है वो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम से आपको कहीं आसान लगे। सो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको। So this is the diagram of female reproductive system. Let's start labeling. This is ovary. You can see that there are a pair of ovaries. Ovaries are connected to uterus. इस particular structure को हम बुलाते हैं uterus. It is a pear-shaped organ and the ovaries are connected to uterus by these ligaments जिनको हम बुलाते हैं ovarian ligaments. आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट द ओवरीज आर नॉट कनेक्टेड और जॉइंड विद दीज स्ट्रक्चर्स जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं, जिनको कि हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं. फेलोपियन ट्यूब, अदरवाइज अनदर टर्म दैट कैन बी यूज्ड फॉर देम इज ओविडक्ट. सो व्हाट माय पॉइंट हियर इज दैट ovaries are not in connection with the fallopian tube, they are just in contact with them. They are connected to the uterus. नाउ पियर शेप्ड ऑर्गन तो मैं अब यहाँ पर मार्क कर ही चुकी हूँ. नीचे की तरफ जो आप ये रीजन देख रहे हैं विच इज स्लाइटली स्वॉलन, इट इज सर्विक्स एंड उसके नीचे द टर्मिनल ओपनिंग इट इज कॉल्ड एज वजाइना. सो ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स हैं. पर यहाँ पर मैं एक और चीज़ मार्क करना चाहूँगी. जो ये रेड पोर्शन से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस इज अ स्पेशल मेम्ब्रेन ऑफ यूटेरस जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बुलाते हैं. इसको मैंने अलग कलर से क्यों मार्क किया है ये आपको कुछ ही टाइम में समझ आ जाएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑफ दीज ऑर्गन्स. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी. ओवरीज के जैसे हमने टेस्टिस के 2 फंक्शंस लिखे थे, ऐसे ही ओवरी के भी 2 फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट फंक्शन, लेट्स टॉक अबाउट द एक्सोक्राइन फंक्शन. अंडर दिस फंक्शन दे produce ovum and release it into the fallopian tube. तो जैसे कि एक्सोक्राइन फंक्शन के अंदर ट्यूब्स इन्वॉल्व होते हैं, डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्सोक्राइन फंक्शन एज देयर इज fallopian tube involved. एंडोक्राइन फंक्शन, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स जो कि मेजरली हैं हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड दे रिलीज देम इनटू द ब्लड स्ट्रीम. सो ये 2 फंक्शंस हमारे ओवरी के हो गए, जिसमें कि अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्रोसेस के तौर पर देखें सो इट इज प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमीट. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकेंड स्ट्रक्चर्स जो हमने ड्रॉ करे. fallopian ट्यूब, दीज ट्यूब्स आर एक्चुअली द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था ओवरी के केस में कि ओवम रिलीज होता है इनटू द fallopian ट्यूब, बट ये जो ओवम है ये उससे आगे नहीं जाता. इट डजंट गो इनटू द यूटेरस बिफोर इट इज फर्टिलाइज्ड. तो ओवम जब रिलीज होता है तो वो fallopian ट्यूब में ही रुक जाता है और वहाँ पर मेल गैमीट के आने का वेट करता है, और उसके बाद जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तभी वो अपनी जर्नी आगे स्टार्ट कर सकता है. सो इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द यूटेरस. एक तो इसकी शेप आपको याद रखनी है, इट इज सेड टू बी पियर शेप्ड स्ट्रक्चर. एंड एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है. सो दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस. क्योंकि अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि यही वो साइट होगी जहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और वहीं पर अटैच्ड फॉर्म में वो फीटस के फॉर्म में डेवलप होकर एंड उसके बाद में बॉर्न हो जाएगा. सो यूटेरस इज अ नरिशिंग ऑर्गन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्विक्स एंड वेजाइना, जिनको कि हम कॉमनली बर्थ कैनाल भी कहते हैं. क्यों? आफ्टर द फीटस इज फुली डेवलप्ड, इट इज दिस पाथ थ्रू विच द फीटस विल बी बॉर्न एज एन इन्फेंट. So that is why it is called as birth canal. So we can say parturition or simple term में birth occurs through here. Apart from this हमने ये भी डिस्कस किया था कि vagina is
the copulatory organ in female. Copulation का meaning मैं फिर से repeat कर देती हूँ. It is the act of deposition of male gametes into the female body. So there is penis which deposits the sperms into this copulatory organ of female, that is the vagina. So with this, all the important organs that are associated with the female reproductive system are over.